guys, this is Dhananjay here from Moksha. It's exactly 6 o'clock now, and it's good to be back with the students for the webinar. Hear my voice clearly. You can go to the questions panel on the screen and reconfirm back to me that if you hear my voice, am I audible clearly? Okay, perfectly all right. Tanish Saxena, thank you for confirming. जय सैनी, आवाज नहीं सुनाई देता है तो जवाब कैसे दिया? अच्छा, क्लियर नहीं है. Is my voice clearly? Now is it able? Now is it clear? Jay. चलो परफेक्ट है, समझ गया. इसको है ना, मेरे को जो माइक है एकदम नजदीक में रखना पड़ेगा, तभी आवाज क्लियर जा रही है. Actually, there is a problem. Just give me a minute and I will ensure that the. Okay. Now I think there should not be any problem. I hope so. Perfect. So this is all about MBBS. Okay. ये webinar अभी तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, सारे लोग बिजी हो नीट के अंदर. थोड़ा सा कंफ्यूजन मन में है कि यार कब होगा नीट. लेट हो रहा है तो अच्छा है, यू नो, टाइम ज्यादा मिल रहा है. एज इफ 2 साल कम थे और 15-20 दिन और मिल जाए तो और अपने 25-50 मार्क एक्स्ट्रा आ जाएंगे. ये होप में आप लोग तैयारी करते बैठे हो, और इसका कारण एक ही है. कारण एक ही है, लोग ज्यादा है, सीटें कम, प्रेशर बहुत है, रेस बड़ी है, मैराथन है, थक गए हो, फटीग होते जा रहे हो, जल्दी से एग्जाम लो यार, अभी खत्म करो. करेक्ट है? सो बेसिकली इश्यू यहाँ पे है, 16 लाख लोग एग्जाम देंगे इंडिया में, 36,000 गवर्नमेंट सीट के लिए, उससे ज्यादा सीटें नहीं है. इसका मतलब है मुश्किल से 2-2.5% है, और उसका आधा रिजर्व है, आधा ऊपर है. मतलब इतना कि हमको इंडिया की गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस के लिए. करेक्ट है? सो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज everybody is trying their best to come in the merit. Cutoff is going to be high, everybody is anxious, everybody is focusing here. The coaching class, professors, everybody is trying to motivate you that yes, you can do it. You can come in top 2% of the entire country and all those things. ऐसे पढ़ो, दिन के इतने घंटे पढ़ो, सुबह को आराम करो, शाम को ये करो. ऐसी एडवाइजरी सर्विसेज कंटिन्यूअस आपको लगती है, जिसको पकड़ पकड़ के आप चल रहे हो. नहीं मिला अगर, तो सबको पता है, अगर पापा के पास पैसे हैं तो आखिर में मांग लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे. सपना यही है सभी का, डॉक्टर सो एंड सो. बस इतना लग जाए लाइफ में तो काम हो गया. 16 लाख में से बाकी के लोग क्या करेंगे? करीब करीब 65,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. सब ये हर साल का स्टोरी है, ठीक है? आई एम जनरलाइजिंग इट, सो डोंट गो बाय एग्जैक्ट फिगर्स. 65,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो थक गए होंगे, जो बोलते हैं यार अपने बस का बात नहीं है, बीबीएस छोड़ दो, लाइफ में और कुछ करके शांति से सेटल हो जाते हैं. 1-2 बार ट्राई भी कर लिया, नहीं हो रहा है, छोड़ो. या डेंटिस्ट का बच्चा होगा तो बोलेगा डेंटिस्ट ही बन जाना है. समझ गया? ये वाला सीन है. करीब करीब 3 लाख ऐसे जिद्दी लोग हैं जो बोलते हैं डॉक्टर ही बनेंगे और इंडिया में ही करेंगे. अभी मेरे को 300 आए तो क्या हुआ? प्रोफेसर ने बोला है ना, अगले साल करूंगा तो 1 साल और मेहनत करूंगा तो 560 आ जाएगा. 300 मतलब 85% टाइल हो जाता है.
कोई कम नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है, सीट नहीं है इंडिया, पूरे इंडिया का 80% स्टूडेंट से ऊपर आना वो भी कम अचीवमेंट नहीं है। यहाँ तो 98% के बच्चों को सिर्फ मिलता है, बाकी यहाँ तो पैसों से खरीदा। करेक्ट है। तो फंडा एक ही है, ये 10 लाख जो लोग हैं उन्होंने तो छोड़ देते हैं सब, चलो ये तो छोड़ दो भैया, ये रिपीट करो, ये कॉम्प्रोमाइज करो, ये पैसों से खरीदो, और ये अचीव कर दिया लाइफ में। ये जो ब्रीड है वो ऐसी ब्रीड है कि भयंकर जिद्दी ब्रीड है। बोलते बनूंगा तो एमबीबीएस, उससे नीचे कुछ करना नहीं है, मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है, समझ गया हूं, मैं को रिपीट भी नहीं करना है। इंडिया में हर साल, लास्ट ईयर 15 लाख थे तो इस साल 16, अगले साल 17, दूसरे साल 18, बढ़ते ही जा रहा है कंपटीशन, और मेरे दिमाग का फटीक भी बढ़ते जा रहा है इसकी वजह से। करेक्ट है। छोड़ना भी नहीं है, रिपीट भी नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है, तो वो लोग बोलते हैं एमबीबीएस। क्योंकि अब्रॉड के लिए न मुझे बहुत बड़ा मेरिट चाहिए, न बहुत बड़े पैसे चाहिए भैया। नॉर्मल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है, जिसको मेरिट है इधर जाओ, जिसको पैसा है इधर जाओ, जिसको दोनों नहीं है वो इधर जाओ। सेम तरीके से तीनों डॉक्टर बनेंगे, तीनों को एक ही लाइसेंस मिलेगा, कोई फर्क नहीं। लोग बोलते हैं यार तो फिर 2 साल मेहनत क्या की, अगर सिर्फ नीट क्वालिफाई करने से अगर मैं एमबीबीएस कर लेता हूँ तो मुझे इतनी मारामारी क्यों है भाई। अगले 1 घंटे में आप शायद you're going to think the same thing. Why am I so much disturbed and stressful and frustrated and become so competitive in life? Why am I running a race in need when I can become a doctor without even this race? Probably I can become a better doctor. NEET is something which was pushed to me after 10th as a system, because at that time I did not know क्लासेस रिक्वायरमेंट्स, एक एक क्लास में इतने बच्चे पूरे इंडिया में, ये सब पता होता है कोचिंग क्लास में। कोचिंग क्लासेस को ये रेशियो पता है पहले से, फिर भी आपको ये बोलेंगे कि भाई आप डॉक्टर बनने के लायक हो, आप बन जाओ, रेस में घुस जाओ, और आपको ये 4.2% की रेस में डालते हैं, बाकी के 96% जो होते हैं वो बोलते हैं भैया अपने बस की। ये 1% जो है वो एमबीबीएस अब्रॉड। मैं इस स्टोरी को आपको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूँ। इन द नेक्स्ट 1 hour you are going to change your complete perspective of MBBS as opposed to you when you entered into 11th, then moved on into 12th, and now when the is very nearing to you, you should understand that boss, nothing can stop you from not only becoming a physician, एक फैमिली डॉक्टर रहता है जो एमबीबीएस, बट यू कैन रीच अप टू एमडी और एमएस। सिर्फ एक डॉक्टर बनने से कोई बड़ी अचीवमेंट भी नहीं होने वाली, और सिर्फ नीट से मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, नीट में क्वालिफाई करके भी मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। मेरे पास लाइफ में ऑप्शन बहुत है, इतना मारामारी करने की जरूरत नहीं। तो 2019 is the year where most of the new changes have happened in the system. What are those changes? Let's understand. 2019 came up with the first change in rule. So 2018 में क्या था, चाहे आप नीट में अनक्वालिफाइड हो, चाहे आप क्वालिफाइड हो, ये जो अब्रॉड का प्रोग्राम था वो ये लोग भी जा सकते थे।
entry point into MBBS was different if you wanted to study in India or abroad. अगर मुझे इंडिया में करना है तो MBBS करना है तो क्वालिफाई करना था, बट अगर फॉरेन में करना है तो मैं अनक्वालिफाइड था तो भी मैं कर सकता था 2018 तक। 2019 में पूरा बदल गया। NEET qualification is compulsory whether you want to study in India or abroad. इसका मतलब है कि entry point to become a doctor is common for every student whether you want to study in India, in government, in private or in abroad. Medical Council of India has given you 3 options to become a doctor: government, private and abroad. अब एंट्री पॉइंट 2019 से सबका सेम हो गया। सो इफ यू आर अनक्वालिफाइड यू कैन नॉट गो हियर, अब्रॉड भी नहीं, इंडिया भी नहीं। आपको इंडिया वापस आओगे तो आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिस भी फॉरेन में ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। चलो ठीक है, एंट्री पॉइंट कॉमन हो गया। 2019 में और 2 चेंजेस आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और ये आपको खुद रिसर्च करना है, खुद गूगल करना है, सेल्फ रियलाइज करना है। आपको अपना करियर एक्चुअली कैसे जाने वाला है वो समझ में आ जाए। 2019 में एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ। 2018 तक जितने स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड से करके आते थे उनको एक एग्जाम देनी पड़ती थी, FMGE और MCI स्क्रीनिंग टेस्ट, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। अगर आप अब्रॉड से करके आते हो तो ही वो एग्जाम, मतलब कि इंडिया में पढ़े तो डिग्री लिया, लाइसेंस लिया MCI से और प्रैक्टिस किया कहाँ चाहिए वो। फॉरेन से करके आए तो डिग्री लिया फॉरेन से, लाइसेंस लेने के पहले MCI आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा, पास करोगे तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। ये 2018 तक का। 2019 में नया एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर एवरी डॉक्टर। ओके, जो डॉक्टर इसके अंदर क्वालिफाई करेगा, चाहे वो इंडिया से है, गवर्नमेंट से है, प्राइवेट से है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फॉरेन की MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे दुनिया के कोई भी कोने से आया, अगर इंडियन है, इंडिया में लाइसेंस चाहिए तो उसको नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना है। ठीक है, अगर उसने ये पास नहीं किया तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगी। मतलब जो फॉरेन से आए थे उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका नहीं लगा ये, क्योंकि पहले FMG देते थे, उसी को रिप्लेस हो गया नेक्स्ट। बट जो इंडिया में जो देते थे उनको ये सब नहीं था। इसका मतलब है if I am taking an admission into a private college after paying 60 lakh 70 lakh rupees और उसके बाद में मैं अगर नेक्स्ट में फेल हो गया तो मेरा पैसा भी गया और डिग्री भी गई और मेरा टाइम भी गया, मेरा एफर्ट्स भी गया। तीसरा रूल आया इसी नेक्स्ट में, जो मेरिट में आएगा वही PG तक जाएगा, MD MS का सीट भी उसको मिल जाएगा। I hope you are able to understand very clearly कि अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है, आपको स्पेशलाइजेशन करना है, आपको रेडियो बनना है, आपको कार्डियो बनना है, आपको गायनेक बनना है, आपको न्यूरो बनना है, आपको पीडियाट्रिक बनना है,
आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट बनना है, एमबीबीएस से नहीं होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट लगेगी और वो सीट यही एग्जाम के मेरिट में से पास होगा। आपको नॉर्मल फिजिशियन बनना है, फैमिली फिजिशियन, अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं उसको, जिसको एमबीबीएस बनना है, वो सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करके लाइसेंस लेके बन जाए। पर दोनों में एग्जाम कॉमन है, एक ही एग्जाम से तय होगा। बिना लाइसेंस किसी भी पेशेंट को हाथ लगा नहीं पाओगे। You cannot diagnose, you cannot prescribe, you cannot touch a patient. You are useless fellow on this planet. Means you have studied for 5 years, you have got the degree, you are called a doctor so and so, you are wearing a white coat, you cannot touch a patient unless you hold a license. Hold the license, you have to crack the examination, whether you are yeah. ये जो बहुत बड़ा चेंज आ गया है इंडिया में, that has made every student think कि सर फिर तो प्राइवेट कॉलेज में जाए ही क्यों, अगर कल जाके ना करे भगवान और कुछ हो गया नेक्स्ट में, तो मेरा तो पूरा 70 लाख रुपया चला गया। इट इज ऑफ कोर्स अवेलेबल, अनुष्का। Yes, generally to tell you, during the internship, if see what is internship, remember there are two words, one is called internship, one is externship. Okay, if you are getting into the same teaching hospital which is attached with your own medical college, okay, this is internship. Now suppose if you study abroad, you came back to India and you took an internship into college, let's say in Andhra, that would be called externship. You are not in the same medical college. So remember, you will get stipend only if you are an internship, not on externship, first of all. Now, during the internship, approximate stipend is 1780. So, Shri Ram Kumar, जनरली ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, ओके, एडमिशन का। तो नीट का एग्जाम हुआ नहीं है, नीट का क्वालिफिकेशन अगर आपको गारंटी हो तो आप कर सकते हो फॉरेन का सीट अलोकेशन। ओनली थिंग दैट इज आस्क्ड फॉर इज नीट क्वालिफिकेशन। अगर आपको उसका भी कॉन्फिडेंस ना हो तो पहले से आपको बता दो। एनीवे, अभी लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये सीन है, ये हमको कैसे पता चला कि ये नेक्स्ट एग्जाम आई है, मैं आपको बताता हूँ। ऑन योर बिहाफ वी हैव डन सर्टेन, को पता है आपको रिसर्च करने का टाइम ही नहीं, आपको सच्चाई जानने के लिए वक्त नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करने के मूड में डाल दिया है। ओके, आपको डॉक्टर बनने की जर्नी नहीं पता, आपको सिर्फ डॉक्टर बनने का फैंसी है। करेक्ट है? नेशनल मेडिकल काउंसिल का बिल फॉर डॉक्टर्स पास इन राज्यसभा, आप लोग में से कितने लोगों ने ये बिल पढ़ा है? ये लास्ट ईयर जुलाई 29 को पास हुआ था, अगस्त 8 को पब्लिक के सामने रखा गया। ये जो बिल है इसी के अंदर, और अगस्त 8 को पब्लिसाइज किया था लोगों के बीच में कि भाई ऐसा बिल पास हो चुका है, अब ये लॉ बन चुका है, अब सारे इंडियन को अब एग्जाम देनी है, सिस्टम चेंज हो गया, पूरा सिस्टम चेंज हो। तो आपको लगता है नीट के ऊपर आपका भविष्य है डिपेंडेंट? नहीं है। नीट उनके लिए भविष्य बना सकता है जो सिर्फ गवर्नमेंट में जा सकते हैं, 560 570 मार्क लेके आएंगे। अगर आप 200 मार्क, 300 मार्क, 350 मार्क, अगर उस रेंज में हो तो सब एक ही है। टेक्निकली सभी लोग एक ही एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं, और वो फाइनल एमबीबीएस एग्जाम कॉल्ड नेशनल एग्जिट टेस्ट, which will lead to PG courses and obtaining practice license। समझ में आ रहा है? डिग्री तो कॉलेज दे देगी,
लाइसेंस लेने के लिए ये एग्जाम देना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के कोई मतलब ही नहीं है। पहले फॉरेन से आने वालों को एफएम सारे डॉक्टर्स का एक ही रूल, एंट्री भी नीट के थ्रू, एग्जिट भी नेक्स्ट के थ्रू, पीजी में एडमिशन भी एक ही कॉमन एग्जाम और वो है नेक्स्ट। तो रूल क्या फर्दर पढ़ते हैं आपको। Final year MBBS exam to be treated as an entrance test for PG and screening test for students who graduated in medicine from foreign medical graduates। तो एक ही एग्जाम अभी होगी, एफएमजी को रिप्लेस कर देगी, नीट पीजी को भी रिप्लेस कर देगी और हर स्टूडेंट को यही एग्जाम से मापा जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है एक्चुअल क्या है। Tanish, it's not a negative marking question. You have to understand next है क्या, FMG था क्या, क्यों इतने लोग कैसे पास होते थे या फेल होते थे। मेरे को पहले ये समझाओ कि आप लोग अभी नीट के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज है क्या वो समझ रहे हो, क्या है आपकी लाइफ में। एक छोटा सा पोल मैंने लॉन्च किया है आपके स्क्रीन के ऊपर, आप पहले उसका जवाब दो, फटाफट दे दो क्योंकि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड क्विकली, ऑलरेडी 25 मिनट्स हो गए हैं। ओके, so 54% of the people have voted. Out of all the people who have voted, 43% of the people have understood कि भैया अगर मेरे को नेक्स्ट का पास करने का सवाल गारंटी नहीं है तो एमबीबीएस करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एमबीबीएस में मुझे मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम अभी ये होने वाला। 34% बोलते हैं नॉट प्लान्ड, भैया मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं डिग्री लूंगा फॉरेन में, इंडिया आऊंगा, फिर देखूंगा वहां पे पढ़ाई कैसी है, उसके बाद में सोचूंगा, 2-4 साल होने दो, बाद में लाइसेंस लेने की एग्जाम का सोचना पड़ेगा मेरे को। और 23% ऐसे हैं बोलते हैं मैं डिग्री लूंगा, एफएमजी की पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है, इंडिया आऊंगा और खुद ही लाइसेंस ले लूं। अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो है यही रीजन है इंडिया में सबसे बड़े बेवकूफी बनने का, सबसे बड़ी गलती। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एफएमजी, आपके जैसे सभी लोग यही सोचते थे, एफएमजी पासिंग ग्रेड 2016, पहले देखो आपके जैसे लोगों का क्या हाल हो गया। वहां पे पहुंचूंगा, इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब करना, क्या हुआ, वहां पढ़ाई की, 20-25 लाख रुपया खर्चा किया, इंडिया आए, 91% स्टूडेंट फेल हो गए, घर में बैठे। हजारों डॉक्टर जाते हैं, हजारों डॉक्टर में से 9-10% पास हुए, बाकी के घर में बैठे। आपको लगता है सर आप डरा रहे हो, ये 2016 नहीं, मुझे 17 का बताओ, हर साल का चेक करो। यही एफएमजी एग्जाम अभी नेक्स्ट हो गई है, इसका मतलब है ये तो बहुत डेंजर एग्जाम है। ये जो आपका कि भाई प्लानिंग नहीं है सर, आराम से करेंगे, जाके सोचेंगे, देखेंगे क्या जरूरत है, वही भारी पड़ता है। 5 साल पढ़ाई करके, खर्चा करके, घर से दूर रह के, एफर्ट मार के, एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ के 5 साल तक पढ़ाई किया, जब इंडिया वापस आए एफएमजी या तो नेक्स्ट दिया, उसमें पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट का सारा सिलेबस आता है। कहाँ से पास करोगे बिना तैयारी, मुझे बताओ। अब समझ में आ रहा है कि जो 30% है
नॉट इम्पॉर्टेंट बोलने वाले, उनका क्या हाल होगा यहाँ पे? ये ऐसे ही लोग भरे होते हैं, और उसी की वजह से अगर आप सीरियस नहीं हो तो प्लीज आप एमबीबीएस पढ़ना छोड़ दो, एमबीबीएस का सपना ही छोड़ दो, क्योंकि अब तो यही एग्जाम इंडिया में भी होने वाली है। अगर कहाँ और फिर नेक्स्ट देना पड़ा और नहीं पास हुए तो कहाँ से करोगे आप? और जिस हिसाब से आप लोगों का एटीट्यूड है वो देख के मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग नेक्स्ट को क्लियर कर पाओगे, पैसा भी वेस्ट करोगे, एफर्ट भी। एमबीबीएस में डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाइसेंस इज इम्पोर्टेंट। You don't get license without, of course, but you also need to pass a examination which is licensure examination. एमबीबीएस में तभी घुसना चाहिए चाहे इंडिया हो या अब्रॉड। जस्ट बिकॉज अब्रॉड में मिल जाता है तो आप चले जाओ, क्योंकि वहां तो नीट में आपने क्वालिफाई कर लिया और खर्चा भी कम है, अपने में चला गया। आप हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि आने के बाद में आपका पता चलेगा कि क्या पढ़ाई की है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप कोई भी साल पकड़ लो, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, 12, 14, 15% से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं है आज की तारीख में इंडिया में। इतना बड़ा कोरोना फोरोना सब हो गया, डॉक्टरों की इतनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत है। कम से कम 25,000 डॉक्टर ऐसे बैठे हैं इंडिया में जो पास नहीं हो पाए हैं, फॉरेन में जाके पैसा खर्चा किए हैं। वही एग्जाम अब इंडिया में होने वाली है, वो डॉक्टरों को हाथ लगाने भी नहीं देते पेशेंट। आज भी इतनी जरूरत है फिर भी, बिकॉज दे आर नॉट सर्टिफाइड लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब समझ में आ रहा है फर्क आपको? आई होप आप लोग अपना एटीट्यूड बदल दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है लाइसेंस एग्जामिनेशन। प्लान पहले से करो, क्योंकि ये 19 सब्जेक्ट जो सारे के सारे पहले साल से 5th ईयर तक सिखाए जाएंगे, वही इसका सिलेबस है। अगर आपने यहाँ पे प्लान नहीं किया और आप डायरेक्टली यहाँ एग्जाम देने आए तो न तो लाइसेंस मिलेगा, न तो आपको पीजी का सीट मिलेगा, न तो आप डॉक्टर बन पाओगे, न तो आप मेडिकल पीजी कर पाओगे, स्पेशलिस्ट बन। दोनों इसी एग्जाम के थ्रू होता है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा एक्सट्रीमली सीरियसली आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा एक्चुअल जर्नी अब किसी और एग्जाम के थ्रू 11th प्लस 12th नीट के लिए आपने तैयारी की, एमबीबीएस का पूरा 5 साल नेक्स्ट के लिए तैयारी करो। अगर यूएस जाना है तो ऐसे ही यूएसएमएलई लाइसेंस एग्जाम है, अगर यूके जाना हो तो प्लैब। एमबीबीएस के अंदर हर बच्चा लाइसेंस एग्जाम का पहले साल से तैयारी कर रहा है, वही पास होता है, बाकी ऐसे ही घूमते हैं। I hope now you have understood the importance of next. श्रीराम कुमार सर, मैं नीट क्वालिफाइड तो करूंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, इन 2019 क्वालिफाइड, बट आई एम फॉलोइंग इट सिंस 2017। आपका लाइव सेशंस देखते हो यूट्यूब पर? हाँ जी श्रीराम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज योर थर्ड ईयर ऑफ नीट, हाँ? Kunal Borse, next exam is necessary for abroad student for paid classes. No, Kunal, it is for every student who appears for MBBS. हर स्टूडेंट का कॉमन नेशनल एग्जाम टेस्ट होगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड फाइनल ईयर MBBS एग्जाम अभी कॉमन एग्जाम होगा सभी डॉक्टर्स के लिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो। फॉरेन वालों के लिए जो एफएमजी था वो भी निकल चुका अभी, ठीक है, उसको जगह को रिप्लेस करके नेशनल एग्जिट टेस्ट आ गया है। सो चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन हो, और इसी से पीजी का भी सीट मिलेगा, लाइसेंस भी इसी से मिलेगा।
पीजी का सीटीसी से मिलेगा, चाहे इंडिया वाले हो या फॉरेन। अब समझ में आ गया आपको? तो अब हम लोग आते हैं एक सिंपल, आपका करियर कैसे देगा, उसी का ध्यान करते हैं। ज्यादा अपन ये रूल रेगुलेशन को छोड़ देते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, और जब तक आपको डिटेल नहीं पता होती तब तक आप अपना भविष्य देख नहीं पाते, और रिसर्च करने का आपको आदत नहीं है। वो ऐसे रहा है कि आपको डर ज्यादा लगेगा और सुकून कम मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि ये वेबिनार के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव बात कर लें। ठीक है, अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। रास्ता क्या है? रास्ता आपके सामने है। एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए आपको बहुत सारी टिप्स देता हूं मैं। मेरे को अभी पहले आपको एक स्लाइड दिखानी है। ये है आपकी करियर की स्लाइड। आपने नीट क्वालिफाई किया। बाय द वे, जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहता है उसको हम लोग नीट प्रेप का मास्टर क्लास देते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनका गारंटी हो जाता है कि क्वालिफाई कर लोगे। ये जो अब्रॉड में जाएंगे, इंडिया में जाओ या अब्रॉड में जाओ, अब चीजें सिंपल हो गई है। आखिर आपको यहाँ पे पीजी तक पहुंचना है, स्पेशलाइजेशन करना है। आपका जो बीच का जो वॉल है वो आपको मोक्ष तोड़ के देगा। यूजी के दौरान, आपके अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस के दौरान लाइसेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कराने का, चाहे इंडिया के लिए हो, यूएस के लिए हो या जर्मनी के लिए, ये 3 लोकेशन पे पीजी कराने तक का जिम्मेवारी मोक्ष लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैं सिंपल चीज बता दूं, 450 कॉलेज एफसीआई ने अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, इसमें से मुश्किल से 50 कॉलेज जाने लायक है, बाकी का 400 बकवास है। एमबीबीएस अब्रॉड डज नॉट मीन गुड। बहुत बड़े बड़े स्कैम है वहां पे, बहुत संभाल के आपको करना पड़ेगा। तो जब ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं? और अब्रॉड जाने में आपने देख लिया कि इतना बुरा हाल है, इतना 20% भी मुश्किल से पास नहीं होते इस एग्जाम में, एफएमजी में। करेक्ट है? 80% लोग पूरा पैसा और टाइम और करियर बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि उनको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस नहीं मिली। बेवकूफ की तरह बस मुझे फॉरेन जाना है, मेरा दोस्त गया तो मैं चला जाऊं, मेरा भतीजा गया तो मैं चला जाऊं, मैं सारे के सारे मिस्टेक होती है, बिकॉज हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड मेंटालिटी से आप कहाँ भी नहीं जा पाओगे। हर्ड मेंटालिटी मतलब वो गया तो मैं भी करूँ। मेरे गांव में एक मेरा फ्रेंड था, मेरा सीनियर है, वो भी चला गया तो मैं भी वहीं पे चला जाऊँ। मेरे भाई, उसने गलती की तो आप भी करो। अपना खुद का रिसर्च करो कि रियलिटी क्या है। 15,000 स्टूडेंट जाते हैं, इंडिया में 15,000 एजेंट हैं आपको बेवकूफ बनाने के। बहुत संभाल के रहिए। तो हमने देखा कि इतने सारे फेल क्यों होते हैं, गलत जगह पे कैसे भेजते हैं, क्योंकि उनको मिस इन्फॉर्म किया जाता है। मैं आपको आज टिप देना चाहता हूँ कि आप कैसे अच्छा यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड कर सकते हो। किसी की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए? खुद अगर आधा घंटा निकाल लिए तो हाफ एन आवर में यू आर गोइंग टू कंप्लीट आपकी करियर को डिजाइन कर सकते हो, आधे घंटे में। अपने पैरामीटर खुद सेट करो। पहला पैरामीटर, मुझे यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट ही चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई नहीं चाहिए, चाहे वो फॉरेन के लिए भी। वहां पे भी गवर्नमेंट और फॉरेन में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट रहता है। 450 में से करीब करीब 250 तो सिर्फ फॉरेन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आप उसको निकाल तो कचरे को।
एक प्राइवेट कॉलेज होता है जो एक आदमी रन करता है, एक ट्रस्ट रन करता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो पूरी गवर्नमेंट रन करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। एक प्राइवेट कॉलेज की हॉस्पिटल एफिलिएशन बहुत ही लिमिटेड होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की नेचुरली ज्यादा होती है, पेशेंट्स का फ्लो ज्यादा होता है। एक्रेडिटेशन जो होते हैं वो बढ़िया होते हैं, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो गवर्नमेंट में अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी मच बेटर। फैकल्टी जो रहेगी स्टैंडर्डाइज रहेगी, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं। और वो भी गवर्नमेंट भी मुझे 80 से 100 साल पुरानी चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस हो कि जो ऑलरेडी ग्लोबल डॉक्टर्स बना दिए हों, दुनिया भर में प्लेस कर दिए हों। ऐसी वाली कोई हाई स्टैंडर्ड की अच्छे से अच्छी कॉलेज मुझे चाहिए, फालतू कॉलेज नहीं चाहिए प्राइवेट वाली। और तीसरी रिक्वायरमेंट, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स चाहिए। ये फालतू रशियन कॉलेज में जो रशियन में पढ़ाते हैं वो वाली कॉलेज नहीं चाहिए। सिर्फ इतना करोगे, आपका लिस्ट करीबन 150 तक पहुंच जाएगा। 300 कचरा इसी में निकल जाएगा। क्यों पता है आपको? मेडिकल काउंसिल ने न लेफ्ट देखा है न राइट। चाहे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अप्रूव्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। चाहे कॉलेज 1 साल पुरानी हो या चाहे 100 साल पुरानी हो, अप्रूव्ड। चाहे वो इंग्लिश में सिखाती हो, चाहे वो रशियन में सिखाती हो, अप्रूव्ड। अगर आप अपना रिसर्च अच्छी तरह नहीं करोगे तो आप यू कैन फॉल इनटू एनी लो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, एंड देन व्हाट विल हैपन इज यू आर नॉट एबल टू पास योर एमसीआई। दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड एजेंट वुड मेक मनी, बिकॉज एजेंट का इंटेंशन कहाँ रहेगा, गवर्नमेंट में रहेगा या प्राइवेट? आपको क्या लग रहा है एजेंट किस में डालेगा, गवर्नमेंट में या प्राइवेट? उसको आपकी करियर से कोई मतलब नहीं है। आपको सर्च करना है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में जाके, इसके अंदर घुस के खुद चेक करो कि भाई ये जो कॉलेज को प्रपोज कर रहा है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। मुझे तो गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में नहीं जाना। समझ गया आप? फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन, जहाँ सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, चेक करो आप। जो छोटा मोटा बुरे इंटेंशन वाला एजेंट जो आपकी जेब काटने के चक्कर में बैठा है, वो आपको प्राइवेट कॉलेज में डालेगा। अब आपको हर कॉलेज का डेटा यहाँ पे मिल सकता है वर्ल्ड डायरेक्टरी में। कोई भी एजेंट आपको अप्रोच करे, सबसे पहला बोलो भैया यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी को पहले WBMS में चेक करो, भाई गवर्नमेंट है, भाई एक्सपीरियंस है, नहीं है, कैंसिल कर दो। इसका मतलब है वो एजेंट आपको लूट के आपकी करियर बर्बाद करने के चक्कर में था, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में से उसको क्या मिलने वाला था? एब्सोल्युटली करेक्ट। एक फालतू एजेंट प्राइवेट कॉलेज में डाल के कमीशन के लिए आपकी करियर बर्बाद कर। जो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस को प्रमोट करता है, उस एजेंट को ब्लॉक कर दो, नहीं तो आपकी कंप्लीट करियर की हालत खराब कर देगी। आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज इसी यूक्रेन के अंदर, उतने ही बजट में। अगर मुझे 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी मिलती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है उतनी ही कॉस्ट में, तो फिर मैं क्यों प्राइवेट में जाऊं? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? 19th सेंचुरी की कॉलेज है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग यूरोपियंस। गवर्नमेंट कॉलेज सेम कॉस्ट एज प्राइवेट, मोस्ट आपको प्लेस करेगा कोई भी कंट्री की टॉप से टॉप कॉलेज में।
अलॉन्ग विथ लाइसेंशियर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराएं। सिंपल। अगर आपको लगता है कि इंडिया में एडमिशन मेरे को 550 560 नहीं आने वाला, और अगर लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में मुझे इंडिया में उतना पैसा नहीं है, तो एम्स दिल्ली से भी हायर रैंक में पढ़ाई करनी है तो अब्रॉड में अवेलेबल है, आपको वहां पे करना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल है, आप लोगों ने बहुत चीजें सुनी होगी, कहाँ जाना चाहिए? रशिया जाना चाहिए, चाइना जाना चाहिए, यूक्रेन जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से? 55% of the people have voted, and see what is the situation. 32% of the students are saying रशिया, क्योंकि हमने इतने सालों से सुना है रशिया का एजुकेशन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक शॉक देने वाला हूँ। इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी वेबिनार पे हैं, उसके 32% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रशिया जाना चाहिए। अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है उसके ऊपर लिखूंगा। See, this is where you are going to be fooled by the रशिया जाना चाहिए। अब मैं आपको गवर्नमेंट जो है वो क्या एडवाइस दे रही है उसके ऊपर लेके जाता हूँ, और आप जब पढ़ोगे कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ अलग ही बता रही है, तो आप पूछोगे सर इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स हर साल क्यों रशिया जाते हैं? क्योंकि उनको एजेंट उल्लू बना के गलत पब्लिसिटी करके लेके जाते हैं। एजेंट की कलाकारी है कि आपकी करियर का कुछ अलग ही हिसाब किताब हो जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स, आप पढ़ रहे हो इसको, मैंने पहले ही बताया था, व्हेन इट कम्स टू रशिया, जब 1/3 स्टूडेंट बोलते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाई कर लो, आप 1/3 बोलते हैं रशिया जाना है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, मेरा नहीं है। भरोसा रखो, गवर्नमेंट आपको, they are going to save you from your problems. What are they advising? Medium of instruction. There is a publicity in India about English medium. ध्यान रखो, publicity about medical studies. This is not correct. अब स्कैम किधर है रशिया का? उल्लू बना के एजेंट्स आपको भेज देते हैं, आप उनका सुन के चले जाते हो, आपको वहां जाके पता चलता है कि कैसे बड़े खतरे में आप पड़ रहे हो, क्योंकि न आपने किसी का सुना, न आपने किसी का समझा। You thought your decision is right and you are going to take it forward from here. That it doesn't work like that. A special license for to teach you in English. In practice, first 3 years in English medium, from 4th year Russian language में सिखाया जाएगा। Students must be prepared for dual medium. Government बोल के थक गई आपको, हजारों स्टूडेंट को एजेंट यहाँ से उठा के लेके। Can you believe it? Right now, there are more than 8,000 to 10,000 students currently studying in Russia in various 50 universities. They never knew what is going to come when they reach there, because nobody showed them. Because agent का काम है आपको उठा के रशिया में भेजना, उसको पैसे आपसे लूटना है। या तो प्राइवेट कॉलेज में डाल के कमीशन लूटेंगे, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में डाल के गलत कॉलेज करके आप जाओ यहाँ से और मुझे मेरा पैसा दो। बेचने का पैसे के चक्कर में आपका करियर बर्बाद। ये पब्लिसिटी से दूर रहना, यूट्यूब के दूर रहना। यूट्यूब में आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए लोग आते हैं, आपको एडुकेट करने के लिए नहीं आते। एडुकेट खुद होना पड़ेगा आपको। Unless and until you are able to educate yourself, do your research, you are not going to get into the right. publicity के चक्कर में
तो हमने पूछा एम्बेसी को कि सर ये स्पेशल लाइसेंस वाली जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ से मिलेगी, जो इंग्लिश में पढ़ाएगी, क्योंकि रशियन में पढ़ के तो आदमी जिंदगी में नेक्स्ट पास नहीं करेगा, और इसीलिए ऐसे रिजल्ट आते हैं। बच्चों को न तो यहाँ पे पता चलता है कि ये नेक्स्ट क्या है, न तो उसको कोचिंग मिलती है। मोक्ष का हर स्टूडेंट कोचिंग लेके जाता है, हम कितने लोगों तक पहुंचे, न उनको पहले से पता होता है वहां जाके, तो कहाँ से वो लोग नेक्स्ट और इमेजिन सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपको रशियन में पढ़ाए जाएंगे, आपको गायनेक पूरा रशियन में पढ़ोगे, क्या समझोगे आप, और कहाँ से इंडिया आके एग्जाम में पास करोगे। तो इतना बुरा हाल है एफएमजी और नेक्स्ट में, क्योंकि 15 से 20%, क्योंकि सेल्फ स्टडी पे जितने पास होते हैं हुए, बाकी के सारे क्योंकि पहला कदम ही आपने गलत लिया। किसी छोटे मोटे एजेंट के थ्रू आप चले गए, आपको वो 2-5 हजार महंगे लगे जो मोक्ष ने चार्ज किए, आपको घर के बाजू में जो फालतू आदमी बैठा है जो आपकी करियर की मजाक उड़ा रहा है वो भी ठीक लगा, इसकी वजह से फंसते हैं। और हमने जब एम्बेसी को पूछा तो एम्बेसी ने क्या बोला पता है, बोला हमने दिया हुआ है, आप क्या बात कर रहे हो, हमने पूरा लिस्ट दिया गया है गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, आप चेक कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसका लिंक भेजा। हर यूनिवर्सिटी की रेटिंग उन्होंने दे रखी है, ठीक है, आप खुद भी रेटिंग चेक कर सकते हो। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे पीसी में। लेट मी गो टू द ब्राउजर एंड चेक द रेटिंग्स ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटीज। अगर आप गूगल करोगे तो आपको भी रेटिंग मिल जाएगी, और उस 50 यूनिवर्सिटी जो एमसीआई की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है टॉप 4 वाली, टॉप 4 कोई भी कॉलेज में चले जाओ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बॉटम वाली कोई भी कॉलेज में गए तो आप फंसने वाले हैं। 32% बोल रहे थे मुझे रशिया जाना है, अब ये बढ़ के मुझे डाउटफुल है कि ये 32% अभी जाना चाहेंगे। अब कितने लोग जाना चाहेंगे अब इसमें से? आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय ब्राउजर। अगर इतना बुरा हाल है रशिया में, कितने लोग जाना चाहेंगे रशिया? कैन यू जस्ट गो बैक टू योर क्वेश्चन पैनल एंड टेल मी? Panshu, no, there is problem to go to Russia. I'm saying the embassy has clearly told that out of the 50 universities, go only for the top 4, top 5, top 7. Absolutely, Shriram. So there is nothing wrong with Russia. If you go with the top university, there is nothing wrong. But if you go to the bottom universities, you are in trouble. So it's not only about the country, it has to do with the university also. Okay? So आपको मैं बताऊं कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आखिर जाने लायक मुश्किल से 50 यूनिवर्सिटी है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लोगे तो उसमें फंस सकते हो। बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। There is something wrong with my computer right now. I'm not able to showcase to you all slides. It's getting slower as you can see it at the moment. But हर कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज है, रशिया के अंदर रेटिंग्स देके रखी है, यूक्रेन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में जाना है, ठीक है, ये यूक्रेन है, ये वॉर जोन है, आपको वेस्ट पार्ट में जाना है। हर कंट्री में कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अभी जैसे चाइना है, नंबर 1 गिना जाता है मेडिकल के लिए, क्यों? नेचुरली लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी कहाँ है? चाइना। WHO की A+ ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज कहाँ है? चाइना में। आप समझ रहे हो? हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो MCI अप्रूव्ड है और WHO की A ग्रेडेड यूनिवर्सिटी में कहाँ है? चाइना।
प्रॉब्लम चाइना में एक ही है, सभी लोगों को मिलता नहीं। अगर आपके पास नीट का स्कोर अच्छा है, अगर आपके पास 12th का स्कोर अच्छा है, 70% से ऊपर है, 250-300 से ऊपर है, तो आपको ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी। अगर 300, 250, 300 से नीचे है तो बी ग्रेडेड, बाकी सी में तो जाना भी नहीं चाहिए। तो नेचुरली प्रीमियम, सबसे प्रीमियम एम्स दिल्ली से ऊपर की रैंक वाली यूनिवर्सिटी चाइना है, बट नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, इसलिए सबसे पहला वो वहां पे बुकिंग हो जाती है। आज की तारीख में टोटली 1200 सीटें हैं। 1200 में से करीब करीब 500 ऐसी है, 400 450 जो सी ग्रेड में है, बाकी रहेगी 700 800, ऑलरेडी 250 300 बुक हो चुकी है चाइना। तो देर आर हार्डली एनी सीट्स अवेलेबल इन चाइना। 20-25 यूनिवर्सिटी तो चाइना में ही है, जा सकते हो। यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में जा सकते हो, ईस्ट में आपको वॉर जोन है, आप गूगल कर सकते हो। अगर मेरा ब्राउजर चालू हो गया हो कि यूक्रेन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, और रशिया का भी मैं दिखाऊंगा। वॉर जोन इन यूक्रेन आप सर्च कर लो। अब आपको दिखता होगा कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन जो है वो पूरा लड़ाई में है। करीबन 6 साल से लड़ाई चल रही है और पूरा रशिया के बॉर्डर पे है, और रशिया उस साइड में जाना नहीं है हमको। ठीक है, आप खुद ही चेक कर लो इधर क्या हाल है। आप एडमिशन एजेंट के पास जाओगे छोटे मोटे, तो क्या कौन सा जगह बताएंगे? खार्किव में जाओ, डोनेस्क में जाओ, डेनिपर में जाओ, ज़ेपोरोजिया में जाओ। अरे भैया नहीं जाना है मुझे, ये एरिया में जाना ही नहीं है, मुझे यहाँ जाना है। यूक्रेन में इसलिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाई होती है। हम 5 साल से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि रशिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, संभाल के आप डिसाइड करो। एम्बेसी ने बोल के रखा है कि यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का तकलीफ है। एम्बेसी ने ये भी दे के रखा है कि कहाँ पढ़ाई करना चाहिए। फ्लो डाइवर्ट होके यूक्रेन जा रहा है, सारे बच्चे समझ गए। अगर रशिया जाना है तो सिर्फ 7-8 ही यूनिवर्सिटी है। राइटिंग लिस्ट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन रशियन फेडरेशन, मैं ये सबसे पहले चेक करूंगा। अगर ये ठीक है, इसमें जो टॉप में जो यूनिवर्सिटी है उसमें जगह मिल रही है, तो ही रशिया जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फोर्ब्स रेटिंग जो दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी रेटिंग को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया हुआ है, उसको फॉलो करो। आप किसी एजेंट की बातों में आके कहाँ भी यूनिवर्सिटी को डिसाइड नहीं करना है। गूगल पे है आपके पास, क्या प्रॉब्लम है आपको? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आपको। अब बताओ, आप पहले 4 में जाओगे या बॉटम में जाओगे? आपको सबसे ज्यादा किसकी पब्लिसिटी मिलेगी पता है आपको? जो बॉटम में रशियन में सिखाते हैं। अगर बिलीव न करो तो आप YouTube पे सिर्फ टाइप करो त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉड एंड स्कैम्स विथ इंडियन स्टूडेंट्स, पर्म। ये सारी फुल रशियन में सिखाती है ये, ऑरेनबर्ग। मत जाओ ये सब फालतू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको चूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली यूनिवर्सिटी में जाओ, और ऊपर आपको ये टोटल में 4 मिलेगी, इससे नीचे मत जाओ। ऐसा ही दूसरे मिनिस्ट्री का एक ये है, लिस्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, बराबर है। उसकी भी टॉप 4 पे चले जाओ। उससे नीचे क्यों जाना है आपने को? ये मारी फारी सब नीचे की कोई यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। ओरेल आपको रशियन में सिखाएगी। इंग्लिश कंटेंट आपको ज्यादा चाहिए तो आप टॉप वाली रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी ले लो, बात खत्म।
सबसे फास्टेस्ट फील्ड, हाईएस्ट एमसीआई पासिंग यूनिवर्सिटी क्रीमियन फेडरल, सिर्फ 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपया जैसा 6 साल में। इससे सस्ता और कहाँ नहीं मिलेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि 70% केमिस्ट्री और बायो में चाहिए 12th में, तो ही लेगा। सिर्फ 200 सीट है और ये नीट का रिजल्ट निकलते विद इन 15 डेज सारी सीट भर जाती है, क्योंकि इतना सस्ता, हाईएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो, हाईएस्ट, ये सारा पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में बताया। यहाँ पे आप पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पासिंग है। तो अगर आप रशिया ढूंढते हो तो दिखेगा। तो आप देख सकते हो यूक्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा है, ये रहा। तो यूक्रेन में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये 1-2 यूनिवर्सिटी वाला छोड़ दो, बुकोविनिया या लवीव, बस यही टॉप वाले में जाऊंगा। जैसे जैसे नीचे जाता है पास परसेंटेज, मैं क्यों जाऊंगी इसमें। आप समझ में आ रहा है आपको। सेम चीज बेलारूस में भी कर सकते हो। हर कंट्री का आपको एमसीआई पासिंग रेशियो हर यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है। व्हाई डोंट यू जस्ट गो देयर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। देयर इज इनफ ऑफ knowledge available given to you. It all depends whether you want to go for the right one or not. Okay, आपका जर्नी जो है वो इधर ही खत्म होने वाला है। ये रहा पीजी आपका, ये मोक्ष देगा आपको। यहाँ अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी आपको डाल देंगे। न सिर्फ आप अभी एमबीबीएस का सोचोगे, आप पीजी तक का सोचोगे। न आपको नीट का टेंशन है, न आप किसी चीज का। नीट सिर्फ 560-570 लेके आने वाले के लिए ही एग्जाम है। अगर उससे नीचे आता है तो बाकी के सारे लोगों के लिए यही प्रोग्राम होता है। अगर आपको अपना जिद्दीपना है डॉक्टर बनने का, राइट अप टू पीजी, you can definitely go for this program. Okay, now let me go to the questions. Tanish Saxena, no, we are not into लोन आपको बैंक देगी। ठीक है, आपको हेल्प कर सकते हैं गाइड करने में, बाकी लोन तो आपको बैंक ही देने वाली है। ठीक है ना, लोग बोलेंगे मैं दिलवा दूंगा, बाकी कोई नहीं दिला सकता। लोन आपको वही बैंक ही देगी, आपके खुद के डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है सर, यूक्रेन की टॉप यूनिवर्सिटी के नाम आप बताएं तो फिर मेरा टॉप 20 यूनिवर्सिटी। श्रीराम कुमार, आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू आर फॉलोइंग अस सिंस लास्ट 3 years now. I hope you have been getting the right information from us, right guidance from us. अब ये तीसरा साल है आपका नीट का, I believe. Al Farabi is a good university. There is absolutely no doubt about it. But any particular reason, it's a world ranked university, Abhishek. But any particular reason कि आप कजाक जाने वाले हो, क्योंकि कजाक से मच बेटर यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। श्रीराम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सीट ब्लॉक करा के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, पासपोर्ट की वजह से अपना सीट ब्लॉकिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सीट अभी तो नीट आएगा, बाद में एडमिशन लेटर आएगा सभी का। तो अभी तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लान बी, अपना सीट ब्लॉक करा के अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना भविष्य फिक्स कर रहे हैं। यस, अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं यहाँ जाऊंगा। जैसे अभी किसी ने पूछा अल फराबी, अबे अल फराबी इज अ गुड यूनिवर्सिटी अभिषेक, बट व्हाई यू वांट टू गो देयर। श्रीराम, ब्लॉक कुछ नहीं, यहाँ आप इनसे बात करो काउंसलर से, वो आपको मदद करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में। आपको पहले कंट्री फिक्स करना है। चाइना जाना है तो पहले पूछेंगे भैया कितना मार्क आने वाला है, एक्सपेक्टेड कितना है, 12th में कितना है, रिपीटर हो तो 12th का रिजल्ट बताओ, नीट में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या 250 आएंगे, 300 आएंगे। अगर यूक्रेन आना है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में नॉर्मल नीट क्वालिफिकेशन के साथ में 50% के अंदर भी मिल जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आपको गाइड करेंगे, डिपेंड ऑन द बजट। तो थैंक यू उस्मान नाज, आई होप यू एंजॉयड दिस होल शो। थैंक यू गाइस, सी यू सम टाइम एल्स, थैंक यू, बाय बाय।